नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली बार आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोगों को बताया था कि जो पुर्तगाली द्वितीय वाइसरॉय अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहे 1515 में, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके क्या क्या यहाँ पर कारनामे रहे। तो आज मैं अल्बुकर्क से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि वो किस तरीके से एक विशेष गवर्नर थे और क्या खासियत उनमें थी जो बाकी पुर्तगाली गवर्नर में नहीं मिलती। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनना। मैंने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में आप लोगों को बताने की। अल्बुकर्क जो भारत में एक बढ़िया गवर्नर जनरल कहे जाते हैं पुर्तगाली के, उन्होंने कोचीन नरेश की आज्ञा से कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अब इसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था के लिए बहुत पुर्तगाली अफसरों को भी नियुक्त किया। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि इनके प्रशासन कार्य में मुसलमानों से फ्रेज किया जाता था, या कह लीजिए वे मुसलमानों को प्रशासन में लेना पसंद नहीं करते थे। हाँ, हिंदुओं का उनके यहाँ स्वागत था। हिंदुओं को वो बहुत जो है अपने प्रशासन कार्यों में हिस्सा देते थे। उन्होंने शासन व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में स्थान हिंदुओं को दिया, जबकि मुसलमानों के लिए उनके दरवाजे एक तरीके से वे बंद रखते थे। अब उनके लिए यानी कि जो यहाँ पे अफसर नियुक्त किए थे पुर्तगाली, उनके लिए स्कूल भी स्थापित किए गए। हिंदुओं की पंचायतों का बहिष्कार नहीं किया गया, ध्यान देने वाली बात है। हिंदू अफसरों के नेतृत्व में रहने वाले भारतीय फौजियों का स्वागत किया गया। उसने भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये उनकी मंशा थी कि भारत में अगर हमें पुर्तगाली बस्तियां परमानेंटली बसानी है तो यहाँ की स्त्रियों से विवाह करना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। अल्बुकर्क एक महान व्यक्ति था और अगर सचमुच कहा जाए तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वह संस्थापक कहा जा सकता है। उसके चरित्र में ऐसे चिन्ह थे जो विशेष रूप से प्राच्य लोगों को रुचिकर थे। ध्यान देने वाली बात है। वह बहुत ही वीर था और कठोर सत्यशीलता उसके अंदर थी। अल्बुकर्क के अंदर दानशीलता होने के सभी गुण मौजूद थे। लोग उससे डरते थे तथा प्रेम भी करते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति न था कि किसी असफलता से भयभीत हो जाए, अर्थात वो एक निडर टाइप व्यक्ति था और छोटी मोटी असफलताओं से दूर भागकर नहीं जाता था, बल्कि आगे की और समस्याओं का डटकर मुकाबला करने वाला था। अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कार्य को जब तक पूरी तरीके से हासिल नहीं कर लेता था, उसको संपूर्ण नहीं कर लेता, वो शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक बहुत ही देशभक्त और बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति था। अल्बुकर्क लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर था। उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो एक तरीके से सम्मान था लोगों के बीच, वो इस बात से पता चल जाता है कि जब 1515 में उनकी मृत्यु हुई तो यूरोपीय और भारतीय दोनों ही लोगों को समान दुख पहुंचा और उनकी जो पार्थिव शरीर था उसको गोवा में ही दफनाया गया। अल्बुकर्क के बारे में डॉडवेल अपने विचारों में कहते हैं कि उसके बहुत से गुण वही थे जिनके कारण वह महान अंग्रेज क्लाइव प्रसिद्ध हुआ। मतलब कि अल्बुकर्क में क्लाइव के बहुत सारे गुण मिलते जुलते थे। डॉडवेल आगे कहते हैं कि दोनों महान सेना नायक थे जिसका साहस और अंतर्दृष्टि कठिनाइयों के साथ अधिक तीव्र होती थी। डॉडवेल आगे कहते हैं कि दोनों अडिग, धैर्यवान और असंख्य शत्रुओं से लोहा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे बड़े ओजस्वी थे जिससे उनके अनुयायियों को प्रेरणा प्राप्त
होती थी। दोनों ही भाग्यशाली थे और उनके शत्रु उनसे भय खाते थे। ये डॉडवेल के शब्द हैं अल बकर्क के बारे में। अब आगे डॉडवेल क्या कहते हैं, देखो आगे की बात बड़े ध्यान से सुनने की है। दोनों विश्वासघात के कार्य कर सकते थे, लेकिन दोनों ही इसका प्रयोग इतना कम करते थे कि वे लोगों का उनमें विश्वास बना रहता था। दोनों ही आवश्यक तथ्यों को परखने की तथा व्यर्थ की बातों का निराकरण करने की कुशलता रखते थे। अपनी पीढ़ी में अल बुकर्क ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह समझा कि समुद्री शक्ति के आधार पर निर्मित साम्राज्य अधिक दिन नहीं टिक सकता। पुर्तगाल के घोर विरोध होने पर भी अल बुकर्क ने गोवा को पूर्व में पुर्तगाल की शक्ति का केंद्र बनाने पर जोर दिया, जहां एक बड़ी बंदरगाह में जहाज़ों की मरम्मत की जा सके, नए आदमी भर्ती किए जा सके, नई रसद प्राप्त की जा सके और इस विशाल नगर से सेना प्राप्त की जा सके। अगर सही मानों में देखा जाए तो उसका विचार सत्य भी था। एक शताब्दी के पश्चात जब पुर्तगाल जीवन और मरण के संघर्ष में फंसा, वह गोवा में एकत्रित किए गए साधनों के आधार पर ही लगभग 50 साल तक इस संघर्ष को चलाता रहा। ये जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ये मिलती हैं द कैम्ब्रिज शॉर्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो इस तरीके से ये अल बुकर्क का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत ही उत्तम दर्जे का रहा था। तो दोस्तों, ये थी अल बुकर्क से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ, उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर सचमुच अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल बुकर्क की मृत्यु के पश्चात पुर्तगालियों की शक्ति किस तरीके से भारत में फली फूली और उसके क्या क्या परिणाम निकले। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।